गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सविता नाहर, आपकी सामाजिक विज्ञान अध्यापिका, आज आपको सौर मंडल के बारे में बताती हूँ। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। ये सूरज है, ये बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र में है। और इसके खिंचाव के कारण जो पूरा सौर मंडल है उसको इसने बांध रखा है। सौर मंडल के अंदर सूरज, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह आते हैं। और जो सौरमंडल का मुखिया है वो सूरज है। और इस सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, और ये एकमात्र ऊष्मा का स्रोत है सौरमंडल के अंदर। यह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और सूरज क्या है? एक तारा है, क्योंकि सभी तारों का अपना प्रकाश होता है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, तो ये तारा है। सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पे घूमते हैं। जो ये ना ये दिखा रखे हैं ब्लैक कलर में, ये इन ग्रहों का पथ है जिस पे ये घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कक्षा कहते हैं। जो ये है, ये इसकी हर एक ग्रह की अपनी कक्षा होती है और वो अपनी कक्षा में घूमता है। जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, जबकि उसकी गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सूरज का प्रकाश की जो गति है चलने की वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। देख लो, इससे ही हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सूरज पृथ्वी से कितनी दूर है। जब यहाँ से प्रकाश चलेगा वो पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुँचेगा। ठीक है, अब इसके ग्रहों के बारे में देखते हैं। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। बुध सूरज के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है। सूर्य का चक्कर ये 88 दिन में पूरा करता है। और ये अपने अक्ष पे ये 59 डेज़ 59 दिन में एक चक्कर लगाता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे बुध के बाद जो आता है वो शुक्र है। इसको हम वीनस भी कहते हैं। यह पृथ्वी के नज़दीक है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी आकार है वो पृथ्वी के बराबर है लगभग। ठीक है, इसका जो सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है ये 255 दिन में पूरा करता है। और ये अपने अक्ष पे 243 दिन लगाता है घूमने में। जो क्या है? शुक्र है। और शुक्र जो है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। देखो, वैसे तो जो सूर्य के सबसे पास बुध है, बुध सबसे गर्म नहीं है, शुक्र सबसे गर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या गुण है कि जो सूरज का प्रकाश आता है उसको वो अपने अंदर कैद कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। शुक्र का अपना वातावरण होता है, जिसके कारण जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थित है वो बाहर नहीं आती है, शुक्र ग्रह के अंदर रहती है और वो सूरज से आने वाले ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो तीसरा ग्रह है सूरज के पास वो है पृथ्वी, यानी कि जिस पर हम रहते हैं। ये हमारा घर है, यहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी पर। इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे इसको नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की उपलब्धता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हमने पहले जब अक्षांश किया था तो बताया था कि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। और यह सूरज के चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेता है। और ये अपने अक्ष पे पूरा एक दिन में एक चक्कर पूरा करता है, यानी 24 घंटे लगाती है पृथ्वी। उसके बाद इससे अगला ग्रह मंगल ग्रह है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी 25 डिग्री अक्ष पे झुका है, जिससे इस पे मंगल पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे भी जीवन की संभावना लगा रहे हैं वैज्ञानिक।
यहाँ भी दिन रात की अवधि पृथ्वी के बराबर 24 घंटे होती है। मंगल के 2 चंद्रमा है। इसका जो परिक्रमण है यानी कि सूरज के चक्कर लगाता है 687 दिन में लगाता है। और भारत ने मंगल पर मंगलयान भेजा था 2013-14 में, जो एक सफल था। और भारत पहला देश है जो जिसने मंगल पे मंगलयान उसका सफल हुआ है। क्षुद्र ग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? जब ये ग्रह बने थे तो उस टाइम जो गोल पदार्थ थे, वो पिंड थे, वो तो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। लेकिन जो गोल नहीं थे वो उन्होंने क्या किया कि एक बेल्ट, एक श्रृंखला बना ली और वो एक पट्टी में सूरज का चक्कर लगाने लगे, जिन्हें कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये 11 साल 11 महीने में सूरज का चक्कर लगाता है, यानी कि लगभग 12 साल ले लेता है। यह इसको हम इसके चंद्रमा 53 है। 12 साल इसको सूरज के चक्कर लगाने में लगते हैं और अपने अक्ष पर ये 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। उसके बाद आता है शनि क्या है? ये 29 साल 5 महीने में सूरज का चक्कर लगाता है। नंगी आंखों से इनको हम अपने आसमान में देख सकते हैं। और इसके 53 ग्रह हैं। दूसरा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद जो आता है वो शनि की बारी आती है। ठीक है, इसके चारों तरफ आप ये छल्ले देख रहे हो, ये धूल कण और बर्फ़ के छल्ले हैं जो इसके चारों तरफ हैं। इसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण, ये आता है। अरुण तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला था बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। अरुण का दूसरा नाम यूरेनस भी है। और ये परिक्रमण सूर्य का चक्कर जो है 84 साल लगा देता है। और घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पे ये 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। 27 इसके चांद हैं। उसके बाद है वरुण, आखिरी इसका ग्रह है सौरमंडल का। इसमें भी ये रिंग है। ये 164 साल में सूरज का चक्कर लगाता है, क्योंकि ये सबसे दूर है तो इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं। और ये घूर्णन में इसको 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पे घूमता है। 13 इसके चंद्रमा है। अब हमने ये ग्रह पढ़े हैं। इसके अंदर जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर है सूरज की तरफ है, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और शुद्ध ग्रह से बाहर की तरफ जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हैं और बाह्य ग्रह जो है गैस और धूल कण से बने हैं। जो ये है, अब इनकी दूरी सूरज से बुध की दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये जो मैंने लिख रखी है ये सूरज से दूरी है। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ये हमने अब सौरमंडल के बारे में पढ़ा कि सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन इससे पहले क्या था? एक और ग्रह था प्लूटो, जिसको कि 2006 में ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया है। यह अब ग्रह नहीं रहा है, क्योंकि जो ग्रह होने की एक मापदंड है उसको इसने पूरा नहीं किया। चांद पे सबसे पहला कदम, जो पृथ्वी का इकलौता चांद है, उपग्रह चांद है, उस पे सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 में रखा था। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्षुद्र ग्रह भी है। सिर्फ इसके अंदर ये नहीं है, सौरमंडल के अंदर क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि जब ग्रह बने, ये हमने बता दिया कि ग्रह बने, जो गोल थे वो घूमने लगे और जो टुकड़े थे वो एक पट्टी बनाकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे सूर्य के। और ये कहाँ स्थित होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये स्थित होते हैं। उसके बाद उल्का, आपने देखा होगा कि जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें तारा टूटता दिखाई देता है। उसे हम कहते हैं कि अरे तारा टूट गया, कुछ मन्नत मांग लो। तो वो क्या है
कि सूरज की परिक्रमा के क्रम में कुछ टुकड़े जो हैं वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब उनमें से जब वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं तो पृथ्वी के वातावरण में जब घुसते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वहीं पे राख हो जाते। उसके बाद कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण में जलते नहीं हैं और वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनको उल्कापिंड कहते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं, कई बार हमें देखा है कि धूमकेतु है, ये क्या होता है, गैसीय गोले और हैं जो और टुकड़े हैं पत्थर के जो कि सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। जब ये सूरज की तरफ आकर्षित होते हैं तो इसकी एक पूंछ सी बन जाती है धूल कणों की, उसे हम धूमकेतु कहते हैं। हेली धूमकेतु जो है उसको हमने देखा भी है। उसके बाद हमारी स्थिति क्या है, यहाँ हम हैं, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी किस में है, ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल है, फिर आकाशगंगा है और ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड। इतनी जगह है हम। तो उम्मीद है आपको ये सौरमंडल के बारे में समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट दूंगी और उसको करके भेजना और इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगी।